हेलो स्टूडेंट्स, सैनवेट पर ये हम फोर्थ वीडियो अपनी बना रहे हैं एंड दिस टाइम विल बी स्टडिंग अबाउट इनपुट सर्विसेज. दिस इज गिवन इन रूल 2L. रूल 2L, राइट. तो जहां तक सवाल है रूल 2L का, तो इट इज अबाउट लाइक इनपुट सर्विसेज. इनपुट सर्विसेज भी हमारे जो पूल है सैनवेट क्रेडिट का, उसका पार्ट है. और इसको जो डिफाइन किया है रूल 2L में किया है सैनवेट क्रेडिट रूल्स में, तो इसमें जो डेफिनेशन दी गई है पॉजिटिवली, वो भी दो पार्ट में दी गई है. पॉजिटिव लिस्ट पार्ट 1 एंड पॉजिटिव लिस्ट पार्ट 2. पार्ट 1 में तो ज्यादा कुछ नहीं है, पार्ट 2 में मेनली इलस्ट्रेशंस हैं. और एज यूजुअल जैसे इनपुट्स में भी था, ऐसे इसमें एक नेगेटिव लिस्ट भी है. तो जहां तक सवाल है पॉजिटिव लिस्ट पार्ट 1 का, इसमें क्या कवर्ड है, तो इन्होंने सिंपल ये बात कही है कि भाई आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो आपने सर्विस ली हो, यूज्ड बाय प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, यानी कि आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो आपने सर्विस दूसरी किसी कंपनी से अवेल की है, दैट इज इनपुट सर्विस, है ना. अब जैसे मान लेते हैं हम कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल है, इंटरनेट वालों की सर्विसेज ले रहे हैं, या हम मान लेते हैं कुरियर वालों की कोई सर्विसेज ले रहे हैं. अब यार मान लेते हैं होटल वाले लॉन्ड्री वालों की सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो उनके आउटपुट सर्विस है. लॉन्ड्री सर्विसेज ले रहे हैं किसी और कंपनी से, तो वो उनकी इनपुट सर्विस है. ठीक है. ऐसे मैन्युफैक्चरर को भी तो सर्विस की जरूरत पड़ती है. सो मैन्युफैक्चरर भी जितनी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं वो अलाउड है, नो प्रॉब्लम. बट याद रखना है कि यहाँ पर उनको अलाउड जो है वो है ओनली अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल, यानी एक तरह से फैक्ट्री गेट, या अगर उनका वेयर हाउसेज ही प्लेस ऑफ रिमूवल है तो अप टू दैट पॉइंट. कहने का मतलब है कि एक बार जब माल बिकने के लिए आ गया, तो उसके बाद वाला जो सर्विसेज अवेल्ड है वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो फिर एक तरह से अलग पोर्शन के अंदर चला जाता है. सो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर को जो इनपुट सर्विसेज अलाउड है वो अलाउड है अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल, और सर्विस में तो ऐसा कुछ होता नहीं. तो बस सिंपल जो सर्विस प्रोवाइडर इनपुट सर्विसेज ले रहा है उसका क्रेडिट उसको अलाउड है. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जो पॉजिटिव लिस्ट पार्ट 2 है, इसके अंदर बेसिकली जो दिया गया है वो है इलस्ट्रेशंस, मतलब एक तरह से इलस्ट्रेट किया है, एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई कौन इसमें कवर्ड है, कौन नहीं कवर्ड है, मतलब क्या आइटम्स हैं जो हैं. सो दिस इज ओनली एन इलस्ट्रेशन. फिर मैं बोल रहा हूँ जो सर्विसेज इसमें फॉल नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि उसका नहीं मिलेगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन एक्ट के अंदर ही है, मतलब आई मीन रूल्स के अंदर ही दिए गए हैं. तो सबसे पहला है मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन और रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री प्रोमाइसेस ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस, यानी जो भी एक तरह से हमारी बिल्डिंगें हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन एंड रिपेयर्स, पहला आइटम. दूसरा एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, स्टोरेज बट अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल, प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स, यानी इनपुट्स को खरीद के लेके आना, उसमें जो खर्चा हो रहा है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, कोचिंग एंड ट्रेनिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट रेटिंग, सिक्योरिटी एजेंसीज को जो पेमेंट जा रही है, इसके अलावा बिजनेस एग्जीबिशन, लीगल सर्विसेज, देन इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स या कैपिटल गुड्स, एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन बट अगेन अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल. ये जो इनपुट सर्विसेज हैं ये बेसिकली एलिजिबल हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर. चलिए अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव लिस्ट के बारे में. जहां तक नेगेटिव लिस्ट का सवाल है, इसका मतलब इन सर्विसेज पर क्रेडिट नहीं मिलेगा. एक तो वही है जो भी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, अगर आपने अपने ऑफिस की या जो है फैक्ट्री की बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट की है, तो कंस्ट्रक्शन में जो सर्विस पोर्शन है वो अलाउड नहीं होगा, अनलेस कि आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ही बिजनेस में, यानी कि जो असेसी जो सर्विस प्रोवाइडर है ही कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में, उसके लिए तो नेचुरल इनपुट सर्विसेज अलाउड होंगी. अदरवाइज रूटीन में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या कोई और सर्विस में हो और उसके लिए आप अपनी बिल्डिंग या ऑफिस बना रहे हो, तो उसके लिए जो सर्विस पोर्शन है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का, उस पर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. इसके अलावा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कवर्ड नहीं है, मतलब रूटीन में अगर कोई एसएससी कोई मोटर व्हीकल रेंट पे लेता है, उस पर सर्विस टैक्स लग रहा है, तो उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा. सिमिलरली अगर रूटीन में कोई एसएससी अपनी जो मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं ऑफिस की, उनका जनरल इंश्योरेंस कराएगा या उनका सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस करेगा, ये दोनों आइटम्स अलाउड नहीं है. फिर से बोलता हूं, अगर रूटीन कोई क्लाइंट अगर अपनी गाड़ियों की जनरल इंश्योरेंस कराए या सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस कराए तो वो अलाउड नहीं होगा. बट इसके 3 एक्सेप्शन. एक, जो मोटर व्हीकल कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में कवर है उस पे अलाउड होगा. 2, अगर मोटर व्हीकल है उस व्यक्ति की हैं, उस बंदे की हैं जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है. अब जैसे माना मारुति है, उनके पास गाड़ियां होंगी जो वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तब
उनकी इंश्योरेंस एंड सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस अलाउड होगा। और तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने गाड़ियों को इंश्योरेंस किया हुआ है, अगर वो उन गाड़ियों का इंश्योरेंस कर रहे हैं या उन्होंने अपने पास कुछ रिटेन की हुई गाड़ियां और इंश्योरेंस सेक्टर में है जो उन्होंने गाड़ी इंश्योर की हुई है, तो उनका अगर वो कोई रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं, जैसे होता है ना इंश्योरेंस क्लेम देने के बाद कई बार इंश्योरेंस कंपनी गाड़ियों को खरीदती है, अपने पास रखती है, तो उन गाड़ियों का अगर उन्होंने इंश्योरेंस कराया या रिपेयर मेंटेनेंस कराया तो अलाउड है। कहने का मतलब है रूटीन में जो हमारी व्हीकल्स हैं उनका इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वो एज कैपिटल गुड्स हैं अलाउड है, मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीकल्स है अलाउड है, इंश्योरेंस कंपनी है अलाउड है। 3 केसेस में जो है वो अलाउड है। चलिए, इसके अलावा अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे इनपुट्स के बारे में, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि एम्प्लॉयज के लिए फूड आइटम्स है वो अलाउड नहीं। इसी तरह से सर्विस सेक्टर में भी जो एम्प्लॉयज को आप कुछ सर्विसेज दें, जैसे आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट या हेल्थ सर्विसेज या कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरीज, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, फिटनेस सेंटर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, जैसे आप सैलरी के अंदर पढ़ते हैं एम्प्लॉइज को एलटीसी, एसटीसी वगैरह दे, तो इसमें अगर कुछ बिलिंग में आपका सर्विस टैक्स लगा तो एम्प्लॉइज को जो आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो उस पर जो है वो क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है, चलिए रिवाइज एक बार लास्ट में करेंगे और एज यूजुअल इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं अपने एम्प्लॉइज को फॉर पिकअप फ्रॉम रेजिडेंस फैक्ट्री और वाइस वर्सा, यानी कि एक तरह से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है उस पर क्रेडिट अलाउड है। ये बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि रेनोवेशन फैक्ट्री ऑफिस गुडम्स वगैरह एलिजिबल है। इसके अलावा सर्विस टू ब्रांड एम्बेसडर, है ना, आज ब्रांड एम्बेसडर्स बड़ा कॉमन हो गया, भी कंपनीज चाहती हैं कि छोटा बड़ा कोई उनका एक ब्रांड एम्बेसडर हो, तो उससे रिलेटेड उनकी जो खर्चे हैं सेल्स प्रमोशन आएंगे वो अलाउड है। एडवर्टीजमेंट भी इनपुट सर्विस है। एडवर्टीजमेंट चाहे रिक्रूटमेंट के लिए हो, चाहे सेल्स प्रमोशन के लिए हो, चाहे टेंडर के लिए हो, या कोई लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी कई बार होता है ना, जैसे कोई ऑफिस चेंज किया या कोई नाम चेंज किया, तो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी कोई एडवर्टीजमेंट है, इवन दैट इज अलाउड। एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, जैसे कंप्यूटर का आपने कोई नेटवर्किंग कराई है अपने ऑफिस में, तो इवन दैट इज एलिजिबल फॉर इनपुट सर्विस। तो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा सा और बहुत ही लाइक सिंपल सा पॉइंट इसमें, नथिंग इज डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। मैं एक बार इसको सारा रिपीट भी कर देता हूँ। सबसे पहली बात, इनपुट सर्विसेज आपके लिए दी गई है रूल 2L में। इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट भी 2 में है। पहले में तो ज्यादा कुछ लिखा है, सिंपल बोला कि आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर जो भी इनपुट सर्विस ले रहा है या मैन्युफैक्चरर अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल जो भी चीज ले रहा है, सर्विसेज ले रहा है, वो अलाउड है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव लिस्ट पार्ट 2 में इलस्ट्रेशंस दी हैं, लाइक फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस का मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन, एडवर्टीजमेंट, स्टोरेज, प्रोक्योरमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिक्रूटमेंट, कोचिंग, ट्रेनिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट रेटिंग, सिक्योरिटी, बिजनेस एग्जीबिशन एंड लीगल सर्विसेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन जो रिलेटिंग टू इनपुट्स वगैरह है वो इसमें कवर किया है। जहाँ तक नेगेटिव लिस्ट का सवाल है, अनलेस कि आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में हो, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए कोई सर्विसेज अवेल की हैं रूटीन में अपने ऑफिस के लिए उसके लिए, तो अलाउड नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं अभी और दोबारा भी आएगा कि रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, रिपेयरिंग तो कवर्ड है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं कवर्ड है। खैर, मोटर व्हीकल की रेंटिंग कवर्ड नहीं है। तीसरा, जब तक कि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में ना कवर हो, या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में ना हो, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स में ना हो, तब तक आपको गाड़ियों का इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउड नहीं है। और जो सर्विसेज आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल करके दी हैं वो भी अलाउड नहीं है। जहां तक स्पेशल पॉइंट्स का सवाल है, पिक एंड ड्रॉप अलाउड है, इनोवेशन फैक्ट्री मैंने बता ही दिया, ब्रांड एम्बेसडर्स अलाउड हैं, ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स अलाउड हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग अलाउड।